हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए कक्षा 12वीं के इतिहास के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त, जो कि सेकंड टर्म के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। ये मुगल दरबार के बारे में 16वीं से 17वीं शताब्दियों के बीच जो घटनाएं घटी उनका ब्यौरा इस चैप्टर में है। तो इस वीडियो में अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, क्या पढ़ने वाले हम, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं और जो मेन 2-4 एमसीक्यू बन सकते हैं वो बताऊंगा, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा ताकि आप नोट कर सकें। तो पाठ का नाम है शासक और इतिवृत्त, पाठ 9 मुगल दरबार। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा स्टार्टिंग करने से पहले चैप्टर की। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर जी थे। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी 1526 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? जहीरुद्दीन बाबर। तो जहीरुद्दीन बाबर 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और है इतिवृत्त। इतिवृत्त क्या होता है बेटा? इतिवृत्त का मतलब होता है काल क्रम अनुसार ब्यौरा। काल क्रम अनुसार ब्यौरे को इतिवृत्त कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में क्रॉनिकल्स। ठीक है, यानी कि अगर जनवरी में कोई घटना घटती है पहले उसको लिखा जाएगा, फिर फरवरी में कोई घटना घटी है उसको लिखा जाएगा। तो शासक और इतिवृत्त जो चैप्टर का नाम है वो आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि शासक में मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, इतिवृत्त उनकी जीवनी, उनके कामकाज, उनके बारे में जो दरबारियों ने लिखा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहीरुद्दीन बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये मेन पॉइंट है कि अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने तो अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की शैली को क्रॉनिकल्स यानी कि इतिवृत्त का नाम दिया। इतिवृत्त होता क्या है बेटा? ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत काल क्रमानुसार विवरण, यानी किन्हीं भी घटनाओं का काल क्रमानुसार विवरण ही क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त इतिहास कहलाता है। तो इसमें ये मिलेगा आपको जानने को। सेकेंडली, चित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। तो पहला चित्र यही है कि इस चित्र में बाबर को राजवंश से मुकुट सौंपता तैमूर। ठीक है, तो यहाँ पे बाबर है और ये तैमूर वंश का है, तो मुकुट सौंपता हुआ तैमूर गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 में चित्र बनाया गया। मुगल शासक और उनका साम्राज्य, तो मेन यही है टॉपिक जहां से आपका शुरू हो रहा है, पेज नंबर 225 आपकी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में। तो मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। तो एक पॉइंट ये नोट कर लो बच्चों कॉपी में कि मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मंगोल से मुगल नाम उत्पन्न हुआ है। यद्यपि यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए नाम नहीं चुना था। आपको याद रखना है कि मुगल नाम खुद राजाओं ने नहीं सुना था, उन्होंने अपने आप को तैमूरी कहा, क्योंकि पितृपक्ष यानी पिता की ओर से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। आपने स्टार्टिंग में चित्र देखा, तैमूर बाबर को राजमुकुट सौंपता हुआ। तो मुगल क्या थे? मुगल अपने आप को मुगल नहीं कहलाना चाहते थे, तैमूरी कहलाना चाहते थे, क्योंकि वह पितृपक्ष से तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मार्त पक्ष चंगेज खां से संबंधित था, यानी कि इनकी माता का संबंध चंगेज खां के वंशज में से थी। इनकी माता चंगेज खां के वंशज में थी, पिताजी तुर्की शासक तैमूर के वंशज में थे और वह तुर्की बोलता था। कौन? पहला मुगल शासक बाबर के बारे में कहानी लिखी हुई है। उसने मंगोलों का उपहास उड़ाते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। तो बाबर ने स्वयं को तैमूरी कहा। बाबर क्योंकि तुर्की बोलता था, तो एक क्वेश्चन आएगा कि बाबर कौन सी भाषा बोलता था? तुर्की भाषा बोलता था। बाबर मातृपक्ष चंगेज खां का संबंधी था और पितृपक्ष तैमूरी का संबंधी था, और उसने मंगोलों का उपहास उड़ाया, उन्हें बर्बर गिरोह उल्लेखित किया। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय यहाँ पे आए, इंडिया में आए, और परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। यानी यूरोपीय लोग जो 16th सेंचुरी में इंडिया आए, उन्होंने यहाँ पे इनको क्या कहा? मुगल कहा, मुगल। तो इनको मुगल के नाम से हम जानते हैं। और तब से 16वीं शताब्दी से अब तक जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आज की डेट में, इनको मुगल ही कहते हैं। यहाँ तक कि रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक, आपने मूवी देखी जंगल बुक? रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक के नायक
मोगली को भी मुगल से ही उत्पन्न शब्द माना गया है, यानी मोगली शब्द भी मुगल से उत्पन्न हुआ है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे बेटा, एक तो मुगल शब्द किसने यूज किया, तो यूरोपियों ने किया। किन के लिए, भारतीय इन शासकों के लिए, भारतीय शासकों के लिए यूरोपियों ने कौन सा यूज किया, मुगलों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे मेन पॉइंट है कि साम्राज्य के संस्थापक कौन है, जहीरुद्दीन बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर हैं। उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने, यानी जहीरुद्दीन बाबर को उज्बेकिस्तान के शासकों ने भगा दिया था। तो सबसे पहले बाबर ने स्वयं को काबुल में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया, काबुल में। फिर 1526 ईस्वी में अपने दल के सदस्यों के साथ अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में भारतीय उपमहाद्वीप में आया। तो बाबर ने 1526 में क्या किया, जहीरुद्दीन बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना इंडिया में 1526 में करी। उसके बाद एक शॉर्टकट है भाजसा, वो आपको याद करवाता हूँ। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तो ये उत्तराधिकारी एक दूसरे के रहे। सबसे पहले बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। तो आपने बाबर के बारे में पढ़ लिया, हुमायूं के बारे में बताता हूँ। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं, जो 1530 में राजा बना, यानी शासक बना, सुल्तान बना। 1530 से 40 तक रहा। उसके बाद शेर शाह ने इसको हरा के भगा दिया इंडिया से, ईरान में जाकर बस गया। फिर वहां से दोबारा आया हुमायूं और शेर शाह को हरा के 1555 में फिर राजा बना और 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके उत्तराधिकारी हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु अफगान नेता शेर शाह सूर से पराजित हो गया, जिसने उसे ईरान के सफावी शासकों के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया, यानी उसके दरबार में रहने के लिए बाध्य कर दिया। 1555 में हुमायूं ने सूरों को हरा दिया और किंतु 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई थी बेटा, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भाजसा, आपको मैंने अभी बताया भाजसा। तो बेटा आगे देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर की बात। तो जलालुद्दीन अकबर 1556 में शासक बना। उसकी उम्र केवल 14 साल थी। 14 वर्ष की उम्र में इनको शासक बनना पड़ा, क्योंकि हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। और 1605 तक ये मुगल बादशाहों के सबसे महानतम थे। एक खास बात बताना चाहता हूँ, अकबर एक नंबर का अनपढ़ राजा था। सबसे अनपढ़ राजा और महानतम राजा अकबर था, जलालुद्दीन अकबर। उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इसको विशाल, दृढ़तम और समृद्ध बनाया। ठीक है, अकबर का जो राज्य था वो हिंदकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में, हिंदकुश मतलब ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब अंडर में थे। किसके, अकबर के अंडर में थे, जलालुद्दीन अकबर। उसने ईरान के सफावियों और तुरान के उज्बेकों की योजनाओं पर भी लगाम लगाया, जो इंडिया में आके कब्जा करना चाह रहे थे। अकबर के बाद जहांगीर, टाइम पीरियड शाहजहां और औरंगजेब, तो इस तरीके से महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी हुए। और उसके बाद औरंगजेब अंतिम हुआ। अंतिम नहीं कहेंगे उसको, अंतिम तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली कहा जाए तो शक्तिशाली था। ठीक है, आप इस चित्र को देख रहे हैं, चित्र आएगा, ये हुमायूं की पत्नी नादिरा का चित्र है। राजस्थान के रेगिस्तान को पार करते हुए दिखाया गया 18वीं शताब्दी का। तो इसमें कौन है, इसमें हुमायूं की पत्नी नादिरा। ठीक है, ये चित्र किसका है, हुमायूं की पत्नी नादिरा का है। और आपको पता होगा कि मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था, यानी सारा प्रशासन केंद्र जहाँ पे राजा था। क्योंकि देखो पूरा इंडिया मान लो अगर पीएम के अंडर में, लेकिन पीएम तो दिल्ली में बैठता है, उसी प्रकार केंद्र में सारा पावर थी बाबर के हाथों में, अकबर के हाथों में, हुमायूं के हाथों में, जितने भी राजा हो उनके हाथों में, उससे पूरा शासन चलता था। ठीक है, मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी। 1707 में औरंगजेब कब मरा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजवंश की शक्ति घटती गई। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे राजधानी बनाए गए। पहले लाहौर बनाई, फिर दिल्ली, फिर आगरा, राजधानियां बनती गई मुगल टाइम में। और फिर धीरे धीरे शक्तियां कम होती गई और 1857 में इस वंश का अंतिम शासक
बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। तो आपको मेन पॉइंट मैंने नोट करवा दिए हैं, क्या क्या है। पहला पॉइंट, जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, और फिर आपका औरंगजेब। 1707 में मृत्यु हुई। और अंतिम मुगल वंश का शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको अंग्रेजों ने रंगून काला पानी की सजा दी थी, और ये मुगल साम्राज्य का एंड हो गया। तो अभी तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसकी महत्वपूर्ण वीडियो जो नोट्स वाली वीडियो है बहुत जल्द आएगी। तो एनबी ई लर्निंग से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहिए। धन्यवाद।